नमस्कार। इस समय हम पहुंचे हैं गांव कुतुबपुर के रामा स्कूल में। आपको बता दें कि आज से 25 साल पहले गांव कुतुबपुर के एक कमरे से शुरू हुए रामा स्कूल की शनिवार को सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। इस अवसर पर रामा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक भव्य कार्यक्रम चल रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला पहुंचे हैं। इसके अलावा भी जिले भर से गणमान्य लोग कार्यक्रम देखने पहुंचे हैं, जो तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। सुरजेवाला सहित सभी अतिथिगणों का स्कूल में पहुंचने पर रामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन सुभाष संधू एवं निदेशक सुमन संधू स्वागत कर रहे हैं। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कार्यक्रम में समा बांध दिया है। देखिए कार्यक्रम में कैसे सुरजेवाला ने बच्चों को पढ़ाने का काम किया और क्या कहा चेयरमैन सुभाष संधू ने। सबसे पहले तो सुभाष भाई, आपको और सुमन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारक कि 25 साल से ज्ञान के इस दीपक को हमारे छोटे से परंतु बुद्धिमान गांव कुतुबपुर से आपने जो शुरुआत की, वो धीरे धीरे बढ़कर अब एक वट वृक्ष का स्वरूप ले चुका है। उधर कोने में जहां से स्कूल की शुरुआत की थी, अब नर्सिंग कॉलेज से लेके बीएड और डीएड कॉलेज से लेके और अब बाता तक आपने अपने इस शिक्षण संस्थानों का कलायत तक इसकी सुगंध पहुंचा दी। इसके लिए आपको, सुमन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हाई कोर्ट ने कहा हरियाणा के स्कूलों में 25,000 मास्टर नहीं है। 25,000। जब 25,000 मास्टर नहीं है तो बिल्डिंग का क्या करोगे? कौन उनमें पढ़ के डीसी बनने वाला है? कौन उनमें पढ़ के सीए या एमबीए करने वाला है? कौन उनमें पढ़ के बहुत बड़ा अफसर लगने वाला है या अपना व्यवसाय करने वाला है? बिल्डिंग दिखाने थोड़ी भेजते हम बालकों को, हम टीचर के लिए भेजते हैं। बिल्डिंग तो पेड़ के तरह पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो खुद पेड़ के नीचे बैठकर पढ़े हुए हैं, तब पढ़ के ऊपर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। परंतु जब मास्टर अगर अच्छा है तो पूरी उम्र याद रखता है। अब तो खैर सुमन जी, आप या प्रिंसिपल साहिबा या अपने भाई साहब तो अब तो डंडा किसी के मार नहीं सकते। हमारे तो ऐसे करके जो वो कच्ची कामड़ी उससे कूटा करते थे मास्टर। बोले अभी पढ़कर नहीं आया, ये ले, 3-3 ऐसे निशान बन जाते थे। फिर फूटे से ऐसे हाथ करवा के अलग मारते थे। तो पूरा गांव इकट्ठा होके आ जाए, सरपंच के साथ उलाना देने मास्टर को, अगले के स्कूल पे और ताला लगा दें। परंतु जो टीचर ने पढ़ा दिया वो पूरी जिंदगी याद रहता है। अच्छा टीचर और माँ, दो सबसे बड़े अध्यापक हैं। 3 हैं असली में। पहला माँ से बड़ा अध्यापक कोई नहीं। बहुत सारी माताएं यहां बैठी हैं, बहुएं हमारी बहनें बैठी। मैं आपको भी ये कहता हूं, आप ये मत समझिए कि संधू साहब पढ़ा के भेजा करेंगे सारे बालकों को डीसी बना के, ना। हर माँ को, वो पढ़ी लिखी हो अनपढ़ हो, मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं मेरा खुद का। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं, पाकिस्तान से आई, परंतु मैं जो कुछ भी हूं वो मेरी माँ ने मुझे पढ़ा के सिखाया। हर रोज बैठती, 2 घंटे लगाती मेरे ऊपर, चूल्हा चौका, घर का बाहर का काम छोड़कर, बिटिया के ऊपर, बेटे के ऊपर, पहले बिटिया पे फिर बेटे पे 1 या 2 घंटा उसकी पढ़ाई पे जरूर लगा। ये पढ़ाई खुद होने की जरूरत नहीं। मेरी माँ को अगर आप कहें लिखना, तो शायद मेरी माँ को लिखना नहीं आता, पर मेरी माँ ने इस काबिल मुझे बना दिया कि मैं आपके सामने आज खड़ा हूं। तो पहला तो माँ सिखाती, दूसरा ट्रेनिंग है टीचर, अध्यापक। माँ बाप बैठे, मैं आपको ये कहता हूं, कोई टीचर बच्चे को मार के खुश नहीं, उसका अपना बेटा बेटी है। वो टीचर बच्चों को, स्कूल वालों को ऐसे ही मानता है जैसे उसका खुद का बच्चा हो। मैं मानता हूं कि अब मारपीट का जमाना नहीं रहा और हमको भी बदलना पड़ेगा समय के साथ। वो पुराना जमाना था, पर टीचर गुस्सा तो हो सकता है, टीचर हमें धमका तो सकता है। उसके लिए माँ बाप को भी थोड़ी सहन शक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि अगर टीचर हमें कुछ कह रहा है, हमारे बच्चे को कुछ कह रहा है, तो उसके भले के लिए कह रहा है बच्चे की, उसको क्या लेना है? पढ़ना जाने नहीं जाने, अगला तो क्लास पास करेगा, आगे चला जाएगा। तो दूसरा ट्रेनर है जिंदगी में, वो है टीचर। और तीसरा है तजर्बा। जो जिंदगी के थपेड़े लगते हैं ना, इधर से उधर, उधर से इधर, वो एक और तजर्बा है, वो बहुत कुछ सिखाता है, जिसको हम कह देते हैं अपने बांगर की भाषा में रगड़ा लगना।
तो वो रगड़ा भी जब जिंदगी का लगता है, वो जिंदगी थपेड़े जब लगाती है जिसमें से हम सब निकले, तो वो भी बहुत कुछ सिखाती है। अध्यापक गण और स्कूल चलाने वाले बहुत सारे साथी यहाँ बैठे, मैं हाथ जोड़कर आपसे भी कहता हूँ, मेरे भाई सुभाष जी को कहता हूँ, सुमन जी को भी मैं ये कहता हूँ, टीचर साहिबान खड़ी हैं सारी, आपको भी कहता हूँ कि गुणा, भाग, घटा, जमा और पहाड़े, ये 5 बेसिक चीजें हैं जो बच्चा जब 10वीं से निकले इसमें फुली ट्रेंड होना चाहिए। मैंने बीकॉम ऑनर्स की एडवांस्ड अकाउंट्स में, यूनिवर्सिटी टॉप की। मुझे पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी और बजट पढ़ना आता है। पी चिदम्बरम जी के बाद जब कोई बजट को डिसाइफर करता है हमारे यहाँ, उसका विश्लेषण करता है, तो आज भी मैं करता हूं। मैं कोई अकाउंटेंट ट्रेनिंग से हूं, पर मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, अर्थशास्त्री नहीं हूं। कुछ मैंने खुद को पढ़ा लिया, बाकी पता किन चीजों से आया, इन 5 चीजों से आया, जमा, घटा, गुणा, भाग और पहाड़े। ये 5 चीज अगर आती हैं तो आपको अधिकतर चीजें आ जाएंगी। आप ना फिजिक्स में मार खा सकते, ना केमिस्ट्री में मार खा सकते, ना साइंस में मार खा सकते, ना इकोनॉमिक्स में मार खा सकते, ना अकाउंटेंसी में मार खा सकते। ये जिंदगी में जरूरी चीजें। तो मैं आप सबसे एक हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूंगा ही नहीं आपसे, वो कॉलेज वाले बच्चों से करूंगा कभी। मैं फिजिक्स के प्रिंसिपल की बात भी नहीं करूंगा, पर मैं आपको ये जरूर कहता हूं, जितने ये हमारे बच्चे हैं ना सुमन जी, इन सबको 5 चीजों में जरूर ट्रेन कर दीजिए। ये इनके पूरी जिंदगी याद रखेंगे, आपको हमेशा के लिए आपके पांव के हाथ लगाएंगे। जब IAS अफसर बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे, सारी टीचर्स के पांव छू के जाया करेंगे। आप इनको 5 इन चीजों में, बड़ी बेसिक बात कह रहा हूं, इन 5 चीजों में ट्रेन करके भेज दीजिए जिस दिन ये 10वीं से निकले। इनकी टिप्स पे होने चाहिए, और कोई 50 तक का पहाड़ा की जरूरत नहीं जी। अगर इन्हें 10, 11, 12 तक का भी पहाड़ा आता है, बस कोई पूछे इन्हें कि भाई 11 11 कितना है, 12 12 कितना है, 8 9 कितना है, 9 9 कितना है, इनको पता होना चाहिए, इनफ। बाकी काम ये खुद कर लेंगे। अपने बच्चे हमसे घने स्मार्ट हैं, अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो अगली पोद आ रही है। आपने इस 25वीं जयंती पर, स्कूल के 25 वर्ष पूरे होने पर मुझे मौका दिया बच्चों से, शिक्षक गणों से, स्कूल चलाने वाले संचालक गणों से और गांव गवांड के सब साथियों से और इस देश की और प्रदेश की अगली पीढ़ी से बात करने का मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद। ये 25 वर्ष हमें शिक्षा के अंदर कंप्लीट हुए हैं। 1999 के अंदर हमने रामा इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी और इन 25 वर्षों में जो आसपास के लोगों का सहयोग मिला, एक छोटा सा वृक्ष जो हमने 99 में पौधा था, शुरू किया था, आज वो एक वट वृक्ष की तरह तरक्की करता रहा, जिसके तहत हमने रामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, युवराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, रामा कैरियर इंस्टीट्यूट कैथल के अंदर इन सभी की स्थापना 25 ईयर्स के अंदर कंप्लीट। तो इन 25 सालों में किस तरह की शिक्षा जो है वो रामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट दे रहा है? ये जो बीते हुए 25 वर्ष हैं, ये हमारे लिए, अपने समाज के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए, कैथल ज़िले के लिए बहुत उपयोगी रहे हैं, क्योंकि इन 25 वर्षों में कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमने शिक्षा पेश की है, लोगों के सामने शिक्षा दी है, वो अन्य संस्थाएं नहीं दे पाई। जैसे हम नर्सिंग का अगर उदाहरण करें, जब मैं 2008 के अंदर नर्सिंग लेकर आया था तो कैथल ज़िले को नर्सिंग के बारे में कोई ज्ञान नहीं था कि नर्सिंग होती क्या चीज़ है। उसके बाद मैं B.Ed लेके आया। प्राइवेट ITI कैथल डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत में मैंने ही की, पहले गवर्नमेंट ITI होती थी, प्राइवेट कोई भी ITI कैथल डिस्ट्रिक्ट में नहीं थी। उसके बाद हमने युवराज की स्थापना की, वहाँ पे हमने मेल लड़कों के लिए नर्सिंग शुरू की। ये भी कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर अकेला इंस्टीट्यूट है जो अभी भी मेल का करवा रहा है। हम B.Ped कोर्स लेके आए जो आसपास के डिस्ट्रिक्टों में कहीं भी नहीं है। कैथल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, उनमें कहीं भी B.Ped नहीं होती। तो B.Ped एक ऐसा कोर्स है जो हम एक खेल कूद की दृष्टि से हमने शुरू किया और आज एक वो भी एक मान्य हुई संस्था के रूप में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ से शिक्षा सर, यहाँ से अगर गवर्नमेंट जॉब में देखें तो हज़ारों, यानी कि 1200 के करीब हमने अगर पिछली साल का एवरेज निकाली थी, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब
में चले गए हैं। और नर्सिंग में अगर आप उदाहरण देखो तो 2000 बच्चा, जिसमें से करीब 700-800 गवर्नमेंट में, बाकी प्राइवेट। कैथल जिले के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, सभी में आपने रामा इंस्टीट्यूट की लड़की एज ए नर्स काम करती हुई मिलेगी। सर जैसे आने वाले समय में कुछ और नए कोर्स वगैरह? हाँ सर, अभी हम बी फार्मेसी लेके आए हैं युवराज के अंदर, और हमारी जो फाइल रनिंग में है वो बीएससी नर्सिंग पे फोकस किया हुआ है कि हम 2-3 साल से प्रयासरत हैं कि कैथल जिले के अंदर अभी तक बीएससी नर्सिंग कहीं भी नहीं है। तो हमारी इच्छा यही है कि शायद भगवान ने अगर साथ दिया तो इस वर्ष हमारे पास बीएससी नर्सिंग उपलब्ध होगी रामा इंस्टीट्यूट के अंदर। चीफ गेस्ट कौन से हैं? रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आज के हमारे चीफ गेस्ट थे, और इनका हमें आज से नहीं, करीब पिछले 10-15 साल से काफ़ी सहयोग मिला है, और एक भाई के नाते, एक आदर्श नेता के नाते इन्होंने काफ़ी हमारा सहयोग किया है। जी सर, जैसे 25वां सिल्वर जुबली आप मना रहे हो, चुनौतियां भी आई होंगी आपके सामने इस दौरान, और क्या आपने सोचा था कि एक छोटा वट वृक्ष लगाओगे इस तरह बढ़ता जाएगा? नहीं, हमने ऐसा नहीं सोचा था, और ना हमने कभी उम्मीद की थी, ना हमने कभी ऐसा सपना लिया था कि एक जो ये छोटा सा पौधा हम लगा रहे हैं ये इतना बड़ा वट वृक्ष बन जाएगा। लेकिन भगवान की देन है, एक हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसका लोगो श्री राम है, तो श्री राम की हमारे ऊपर कृपा रही है, मेहनत हमने की है, तो इन दोनों का मेल मिलन से एक ये आज संस्था तैयार हो गई। अंदर जितने भी अभिभावक, बच्चे, हमारे यार दोस्त प्यारे, जितने ने भी आने का कष्ट किया, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ।